भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। प्रदेश में भी 500 से कम हुए नए संक्रमित। सरकार ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने के लिए बनाया ऑनलाइन मॉड्यूल। अशोकनगर में नर्सरियों में नए पौधों को बनाने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर अब इको फ्रेंडली संसाधनों का उपयोग। और मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है, साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष कल मंत्रालय में सीएम राइज स्कूल की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 4 स्तरों जिला, विकासखंड, संकुल और ग्रामों के समूह स्तरों पर सीएम राइज स्कूल प्रस्तावित हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक, कुल 52 सीएम राइज स्कूल होंगे, जिसमें प्रति स्कूल 2,000 से 3,000 विद्यार्थी होंगे। विकास खंड स्तरीय 261 स्कूल होंगे, जिनमें प्रति स्कूल 1,500 से 2,000 विद्यार्थी होंगे। इसी प्रकार संकुल स्तरीय 3,200 स्कूल होंगे, जिनमें प्रति स्कूल 1,000 से 1,500 विद्यार्थी होंगे। ग्रामों के समूह स्तर पर 5,687 सीएम राइज स्कूल होंगे, जिनमें प्रति स्कूल 800 से 1,000 विद्यार्थी होंगे। सीएम राइज विद्यालयों की 8 प्रमुख विशेषताएं होंगी। अच्छी अधोसंरचना, हर विद्यार्थी के लिए परिवहन सुविधा, नर्सरी और केजी कक्षाएं, 100% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ, स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल लर्निंग, सुसज्जित प्रयोगशालाएं एवं समृद्ध पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा और अभिभावकों की सहभागिता। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या और कम होकर 11,21,671 हो गई है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 91,000 से अधिक रोगी सामने आए, जबकि 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 3,63,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 393 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,240 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। रिकवरी रेट 98% से अधिक हो गया है और संक्रमण की दर 0.5% से भी कम रह गई है। कई जिलों में कोविड प्रकरणों की संख्या 0 हो गई है। इंदौर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत टेस्टिंग की प्रक्रिया निरंतर जारी है। गुरुवार को भी 79,000 टेस्ट किए गए। सागर जिले में समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। रविवार को यहां भी लॉकडाउन रहेगा। गुना में जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं। अशोकनगर में कल मात्र 3 नए संक्रमित मिले। महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ और हरसिद्धि मंदिर खोलने के संबंध में 28 जून को निर्णय लिया जाएगा। इन 3 मंदिरों को छोड़कर उज्जैन के अन्य धार्मिक स्थलों को क्रमिक रूप से दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग वैक्सीन करवा कर ही इन धार्मिक स्थानों पर जाएं। यह निर्णय कल उज्जैन में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने और प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ इसकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है कि स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ब्लॉक स्तर पर प्रखंड संसाधन समन्वयकों के तहत अपलोड की जाएगी।
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की अनुसंधान इकाई, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बृहद स्तर पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए आमजनों को 14 जून से 19 जून तक योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति फेसबुक लिंक www.facebook.com/ccryn.ghmc भोपाल, वेबसाइट www.gmscbhopal आयुष.net और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर 8770080920 पर सुबह 10 से 11 बजे तक मैसेज करके योग प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत HIV के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों के साथ है। HIV और एड्स से बचाव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत लगभग 10,40,000 लोगों को मुफ्त में एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने शासकीय गोदामों में CCTV कैमरे लगाने, ओपन कैप स्थलों पर गोदाम निर्माण और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के तहत कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के मुख्यालय पर गुरुवार को एक बैठक में उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले गोदामों को ब्लैक लिस्ट कर कार्रवाई करें। श्री सिंह ने कहा कि कॉरपोरेशन के अधीन गोदामों की कलर थीम निर्धारित करें जिससे पूरे प्रदेश के गोदाम सुंदर और एक जैसे दिखाई दें। अशोकनगर जिले के पिपराई कस्बा क्षेत्र के जमाखेड़ी गांव में रहने वाले राजपाल नरवरिया ने ऐसी प्रो ट्रे मशीन बनाई है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। प्रो ट्रे का उपयोग नर्सरियों में नए पौधों को बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ये ट्रे प्लास्टिक की अलग अलग खंड वाली होती हैं, कहीं प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग भी होता है। राजपाल नरवरिया ने बताया कि यह मशीनें देखने में एक साधारण डिवाइस हैं। इसमें गोबर और कृषि अवशिष्ट का उपयोग करके पौधा लगाने के लिए विशेष प्रकार की खंडनुमा प्रो ट्रे तैयार की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि मशीन में प्रो ट्रे निर्माण संबंधित कुछ प्रणालियां लगाई गई हैं, जिसको अंदर से 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिससे एक बार में 6 खंडों में प्रो ट्रे का सेट तैयार होता है। मशीन बहुत ही सस्ती है और बिजली का खर्चा भी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कल प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत सभी जगह उन क्षेत्रों के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। वचन पत्र में तेल के दाम कम करने का वादा करने वाली कांग्रेस ने सरकार में आते ही दाम बढ़ा दिए थे। स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की कल जयंती थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता। अब कुछ समाचार खेल जगत से। शिखर धवन को जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों और 3 T20 मैचों के दौरे के लिए भारत का कप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 20 सदस्यीय टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथहैम्पटन के हैम्पशायर बाउल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। इस बार मानसून अरब सागर की ओर से आया है। मौसम विभाग ने बताया कि बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बैतूल, बुरहानपुर, सिवनी से होकर मानसून राज्य में आ चुका है।
मौसम विभाग ने 20 जून तक इसके पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें 6 जून को फेफड़ों में संक्रमण के कारण मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगासौत के ग्राम चक में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री बीना से सीहोर जाएंगे। सतना जिले के प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने कल जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। डिंडोरी जिला शासकीय अस्पताल में कोरोना से जंग जीत चुके पुलिसकर्मियों में ब्लैक फंगस और अन्य पोस्ट कोविड समस्याओं की जांच करने के लिए 3 दिवसीय पोस्ट कोविड स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। गुना में मूंग उपार्जन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। खंडवा जिले में लोगों को जागरूक करने हेतु वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को बैंकिंग उत्पादों की जानकारी गांव-गांव में शिविर लगाकर दी जा रही है। और शिवपुरी जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम उमरी कला में कल मलेरिया की रोकथाम, बचाव व उपचार की जानकारी लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। प्रदेश में भी 500 से कम हुए नए संक्रमित। सरकार ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने के लिए बनाया ऑनलाइन मॉड्यूल। अशोकनगर में नर्सरियों में नए पौधों को बनाने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर अब इको फ्रेंडली संसाधनों का उपयोग। और मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।